मनवा अनुरागल रहे। 5 दिन लागल कौना चीज में, रातों दिन मनवा प्रेम में भरा रहे। कौनो माया के खटविकार भीतर ना आए, संत लोग के कृपा से, प्रभु कृपा से। 5 दिन लागल, निशी माने रात, दिन माने दिन में, दिनों रात। 5 दिन लागल निश दिन, मनवा अनुरागल रहे। 5 दिन लागल निश दिन, मनवा अनुरागल रहे। और भाग्य जागल आलस के, भाग्य हमार जाग गई। और दिन तो आलस करके केहू जगावे तो रुका, अभी 6 बजल बा, 7 बजल बा, तनी और सुत लेवेगा। आए संत लोग के साथ में परिक्रमा करत मन के स्थिति का भई कि भाग्य जागल आलस के, भगाई अइली हो 5 कोसी परिक्रमा, लगाई अइली हो 5 कोसी परिक्रमा, लगाई अइली हो 5 कोसी परिक्रमा। अरे तार आलस भाग गई तो हाँ, 4 दिनवा से भागत भागत आज 5वें दिन नहीं थे। हमारा तो यही बुझा कि अब हमारा जीवन में आलस ना रही। हम समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर के कैंकर में भगवान की सेवा मान के लाग जाये। अगर मंदिर बात तो कुटिया के आश्रम के कैंकर में, भगवत कैंकर में लाग जाये। अगर हमारा के लोग सलाह दे के ना लिया रही तो हमरो जिंदगी वैसे ही बीती जैसे तो लो अपना गांव में बारू लो हम लगा के नहीं। तो लो सोचो तर लो कि हमने के तो घरवे रह गई नहीं जाई, कहते कि हमारा आलस भाग गई, तो हम अन्यों का आलसवा नु भागल रही। और का तारा मिलल तो घर रही के कहाँ रहते रही थी, खेमुआ दुखाई, केहुनिया दुखाई, जड़वता। आज कोची पर कर्मों में चलना से का भई कि भगवान के कृपा से तनी नसिया चालू हो गई, सब कुछ राहत मिल गई बा। घर रही के कहाँ रहते रही थी, कितने दवाई चाहिए। घर रही के कहाँ रहते रही थी, कितने दवाई चाहिए। और थोन हस्ती फजीहत के बचाई अइली हो 5 कोसी परिक्रमा, लगाई अइली हो 5 कोसी परिक्रमा, लगाई अइली हो 5 कोसी परिक्रमा। और क्या काली की तारे से को नहीं कहा, गौवा में घूम घूम के बताई, एको आदमी के बतौला बिना ना छोड़ब का। तो कर्म के सुधारी अइली और धर्म के कमाई अइली। कर्म के सुधारी अइली, धर्म के कमाई अइली। कर्म के सुधारी अइली, जौन हमार कर्म जगते के प्रपंच में लागत है, वो जगन्नाथ के सेवा में लागल। आतने ना भई घरवा में धर्म नाहियो होत रहे, तो ऐजा हम जहाँ जहाँ जौन प्रसाद पावे के व्यवस्था बा ओकरा अनुसार प्रसाद के अपने तो पैबे के नहीं, दोसरों के पवा के केहू लंगड़त रहे तो सहारा दे के ओकर परिक्रमा पूरा करा करके, केहू के जरा लग गई तो दवाई करा करके। अरे कर्म के सुधारी अइली और धर्म के कमाई अइली। कर्म के सुधारी अइली, धर्म के कमाई अइली। ऐसन पुण्य भइल हमरा से कि पुण्य कैले प्रभु के, अरे पुण्य कैले प्रभु के रिझाई हो 5
कोसी परिक्रमा लगाई हो पंच कोसी परिक्रमा लगाई हो पंच कोसी परिक्रमा लगाई हो पंच कोसी परिक्रमा। ऐसा चीज हमारा के में मिलल जौन शायद हम ना रीति से हमारा नाम मिली। कौन चीज मिलल? चलत फिरत तीर्थराज प्रयाग मिल गई। कहवा है? पंचकोशी में। संत समाज के कहल गई बात मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो हमारा के मिल गई। पंचकोशी मेले का आज आखिरी दिन है। आज बक्सर में लिट्टी चोखा खाकर लोग इस मेले का समापन करते हैं। 5 दिनों की यात्रा समाप्त हो जाएगी और इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा भारत के इन गांवों में रहने वाले एक मेले का यह रूप, यह दिन, यह विचार, यह विनिमय। कहीं न कहीं लिट्टी चोखा खाती ये महिलाएं भारतीय समाज के उस जीवन का साक्षात्कार करती है जहां पर मनुष्य अपने मनुष्य होने के अर्थ को खोजता है। वह अर्थ जो एक खास प्रकार की सामाजिकता से निर्मित होता है। यह सामाजिकता भारतीय गांवों की सबसे बड़ी विशेषता है। आज भी भारत के गांव में भारत के लोग एक खास तरह के सामाजिक संस्कार को लेकर चलते हैं। यह सामाजिक संस्कार उन्हें और अधिक सामाजिक बनाने में मदद करता है। मैं फिर कहूँगा, भारतीय समाज के जिंदगी का वह क्षण है जहाँ पर इस देश के परिवार, इस देश के समाज के लोग एक साथ मिलने का एक बेहतर मौका तलाशते हैं। उस मौके के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। आपस में मिलना, एक दूसरे समाज के साथ के करीब आना, कौन कहाँ का है, किस जाति का, किस वर्ग का, किस धुनी का, किस समाज का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जिंदगी का जो यह यथार्थ बार बार हमारे सामने आता है, वह भारत और वहाँ की जो महान संस्कृति है उसका हमें परिचय दिलाता है। इस परिचय के अनेक रूप हैं, इसकी अनेक धाराएं हैं। ठीक गंगा नदी की इस धारा की तरह जहाँ पर जिंदगी कई बार थोड़े समय के लिए ठहरती है, फिर रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ना, रुकना, ठहरना, अपने समय को समझना, अपने समाज को समझना शायद भारतीय समाज की यह सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, जिसे व्यक्ति का हम आश्रय कहते हैं। उस आश्रय, उस जीवन, उस साक्षात्कार और कहीं न कहीं मनुष्य इस जीवन के साथ बार बार इससे जुड़ने की कोशिश करता है। छोटे छोटे घरों से निकली हुई महिलाएं एक बड़ी जिंदगी का साक्षात्कार करती हैं। यहाँ लोग, यहाँ के समाज, यहाँ की नगरीय परंपरा, ये सब कहीं न कहीं इस संत परंपरा, संत मतलब सच्ची परंपरा, संत मतलब भारतीय समाज के सत्य का अनुभव करने वाली परंपरा। और हम कहते हैं कि ज्ञान, कबीर जिससे बार बार कहते थे कि तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आँखन का देखी। तो कहीं ना कहीं इस सामाजिकता से, इस गतिशील परंपरा से जो मेले की यह परंपरा है, उसमें जीवन के सच का अनुभव होता है, सत्य का अनुभव होता है। और इस सच से जो ज्ञान मिलता है वह हमारे समाज को और बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। शायद यही इस तरह के मेले का होने का औचित्य भी है और यथार्थ भी है। और शायद इसीलिए आज भी भारतीय समाज में ये मेले उसी तरह से लगातार चलते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, थोड़ा अवकाश लेते हैं, लेकिन मेले आज भी हमारे समाज की गतिशील परंपरा को जीवित बनाए हुए हैं। इस मेले को बार बार धर्म से जोड़ना या इसे धर्म का हिस्सा मानना जरूरी नहीं है। यह मेला हमारी समाजी जिंदगी का हिस्सा है और उसे ही अहम हिस्सा के रूप में मानकर चलना चाहिए। ठीक है, धर्म एक जरिया है, धर्म एक माध्यम है, लेकिन कहीं न कहीं इस धर्म के सहारे हम जीवन के उस सच को समझने की कोशिश करते हैं जिसे कई बार हम पोथी और ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबों में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस समाज से पुनः हम बार बार साक्षात्कार करें, बार बार इसका अनुभव करें और इसे और सामाजिक बनाने की कोशिश करें।
जाहिर है कि यह जन समाज का वह इतिहास है जिसे कई बार इतिहास कहने में झिझक तो होती है, लेकिन यह उस बड़े इतिहास का, भारतीय समाज के उस बड़े इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके जरिए हम भारतीय समाज के इतिहास को, महिलाओं की जिंदगी के इतिहास को हम समझने में या हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका यथार्थ जीवन को बड़ा अर्थ देता है। उस अर्थ को समझना हमारे लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। जबकि समाज कई तरह की चीजों में गतिशील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह मेला, इस तरह के मेले हमें उस तरह के सामाजिक परंपराओं से दूर ले जाते हैं जो समाज के बीच दरार पैदा करते हैं। इस तरह की कोशिशें समाज के बीच एकता के भाव का संचार करती है। कई बार हमें कुछ चीजों को इसी रूप में देखने की जरूरत होती है। जाहिर है ऐसा देखने से ही हम समाज को एक बेहतर सोच और एक बेहतर सामाजिक दायरे में समेट पाएंगे, उसको समझ पाएंगे।